नई पार्टी अब सामने आ चुकी है। जहांगीर तरीन की नई जमात की सियासी मैदान में एंट्री हो चुकी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इसका नाम रखा गया है। इसमें ओन चौधरी, फिरदौस आशिक अवान, सरदार तनवीर इलियास, अली जैदी, इमरान इस्माइल, आमिर कियानी और दीगर रहनुमा इस पार्टी का हिस्सा भी बन चुके हैं। जहांगीर तरीन का कहना था कि आज इस्तेहकाम पार्टी की बुनियाद रख रहे हैं। सियासत में ताख़ीर से आया मगर किसी मकसद से आया हूँ और 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदारों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाना होगा। अब्दुल अलीम खान इससे पहले गुफ्तगू कर रहे थे। उनका भी कहना था कि जो सियासत से लाताल्लुक़ हुए आज सब इकट्ठे हो गए हैं। जहांगीर तरीन की सियासी बसीरत से सब रहनुमा जो है वो इकट्ठे हुए हैं। तमाम दर्द दिल रखने वाले आज यहाँ पे मौजूद हैं। हमें खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया गया। जो कर सकते थे इसमें हिस्सा डालने की कोशिश की। इंतशार मुल्क को पीछे धकेल रहा था और जहांगीर तरीन ने पार्टी का ऐलान भी कर दिया और इस्तेहकाम सियासी पार्टी इसका नाम रखा गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से आज ऐलान किया है। और जहांगीर तरीन का ये कहना था कि IT के शोबे में और ज़राअत के शोबे में मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन भी करेंगे। और जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो कि पार्टी छोड़ चुके थे वो भी इस पार्टी में शामिल हो गए हैं। वासिफ महमूद हमारे साथ मौजूद है। वासिफ, फाइनली एक नई पार्टी सामने आ गई है, नाम भी फाइनल कर लिया गया है, झंडा भी फाइनल कर लिया गया है, डिटेल्स क्या हैं आपके पास? बिल्कुल, पाकिस्तान में एक नई पार्टी का इजाफा हो गया है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से नई सियासी जमात की बुनियाद रख दी गई है। जो जमात के पैटर्न चीफ है जहांगीर तरीन, इस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद यहाँ से रवाना हो चुके हैं और उन्होंने कहा है कि जो उम्मीदें तहरीक इंसाफ में वो लेकर गए थे वो पूरी नहीं हुई और अब नई सियासी जमात से वो कोशिश करेंगे कि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम पैदा हो और मुल्क तरक्की के रास्ते पर जाए। इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की साबका क़यादत थी जिसमें इमरान इस्माइल, अली जैदी और फिरदौस आशिक अवान और दीगर रहनुमा भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे और आज उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब नहीं दिए। तब उनका ये कहना है कि दोबारा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें वो जो मीडिया के जो क्वेश्चन हैं उसे जवाब देंगे। अभी यहाँ पर जो तकरीबन यहाँ पर अच्छी खासी तादाद की जो मुख्तलिफ इलाकों से जिन्होंने ज्वाइनिंग की है, साबिक MPs, MNAs और जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ज्वाइनिंग की, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा वासिफ, तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा छोड़ चुके थे वो तो इसमें शामिल हुए हैं, मजीद कौन कौन से रहनुमा आप देख रहे हैं वहाँ पे? किसी दूसरी जमात के रहनुमाओं ने भी उनको ज्वाइन किया है? देखिए, तहरीक इंसाफ से ज्यादातर जो साबिक MNA MPs हैं उन्होंने आज यहाँ पर ज्वाइन किया है। दीगर जमातों में तो यहाँ पर हमें जो ऐसा कोई खास जो चेहरा वो नजर नहीं आया। ये जहांगीर तरीन, अभी जो अब्दुल अलीम खान से हमारी बात हुई उनका ये कहना है कि आज एक सॉफ्ट लॉन्च थी नई पार्टी की और जल्दी एक बड़ा जलसा किया जाएगा यहाँ पर नई पार्टी की जाने से और उसमें मजीद जो चेहरे हैं। साथ रहिएगा। सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन सईद काजी ने हमें ज्वाइन किया है। काजी साहब, फाइनली जिसका इंतज़ार था और शोर शराबा चल रहा था कि नई पार्टी आ रही है, मैदान में आ गई है, और आपको क्या लगता है कि अब अगला लाइहा मेल इनका क्या होगा? जहांगीर तरीन ने अभी कहा है कि जी ज़राअत और IT पे हम जो है वो काम ज़्यादा करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कितनी स्ट्रॉन्ग पार्टी है ये और मुल्क के किरदार में ये किस तरह अपना किरदार निभाएगी? देखें, ये जो आपने नई पार्टी की बात की है तो इसमें जो बोतल है वो नई है, पानी सारा उसमें पुराना है, इसलिए इसको नई पार्टी को यानी इस तरह से मैं देखता हूँ। मगर इसकी जो अमली इम्प्लीकेशन है अब वो ये है कि अब पंजाब में जो अगली इक़्तिदार की एक सरबंदी होनी है उसके क्लेमेंट एक और आ गए हैं जो अपनी पार्टियों से आए हैं और बिल्कुल यकीनन इन्होंने सियासी फैसला किया होगा और मुल्क की बगैर किसी दबाव के मुल्क के वसीतर मफाद में जो फैसला उन्होंने किया है तो ज़ाहिर है उन्हें उसका कुछ यानी सिला भी तो होगा ना। तो ये पंजाब का जो तख्त है इसमें एक क्लेमेंट और आ गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जहाँ एक तरीके इंसाफ के लिए लम्हा फिक्रिया होगा, वो जो ऑलरेडी इसमें हैं 13 पार्टी के तहत में, वो भी देखेंगे कि ये जो इलेक्टेबल्स आए हैं ये इलेक्टेबल्स अपना पावर में शेयर मांगेंगे। अगर अक्टूबर में जो हो रहे हैं मुबैना तौर पर जो इंतखाबात हो रहे हैं इफ एट ऑल, तो ये एक किस्म का सियासी मतंजन होगा जिसमें फिर पावर स्ट्रगल होगी और अगर अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं तो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ
कि अब इसमें पोटेंशियल अगले वज़ीर आला के एक उम्मीदवार जो हैं वो अलीम खान भी हैं। खुद जो पैटर्न इन चीफ हैं वो तादम गुफ्तगू तो नाअहल हैं, मेरा ख्याल है, तो शायद उनकी नाअहली भी खत्म हो जाए। तो ये है सिलसिला। तो ये एक चीज सामने आई है। ग्रास रूट में ये कितने नीचे जाते हैं और इलेक्टेबल्स जो है उनको कितनी सीटें मिलती हैं, इस बारे में कुछ सर्वे भी आ चुके हैं और मेरे भी शायद थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। काजी साहब, आपको क्या लगता है कि सियासी मैदान में इस्तेहकाम पाकिस्तान अपनी जगह बना पाएगी? देखिए, अब चूंकि जैसे कल मैं बैठा था, हमारे साथ मालिक साहब प्रोग्राम में थे, तो ये बेसिकली अब नीचे जो ग्रास रूट लेवल पे तो चीजें डिसाइड होती नहीं है, तो ये ऊपर डिसाइड होंगी, तो यकीनन ये भी जगह बना लेंगे। मगर सवाल ये है कि अब जिस तरीके से एक पार्टी आउट हो रही है जो इससे पहले थी, अब उसका जो वोटर है वो उसका बिहेवियर क्या होगा, उसको ये कैसे वू करेंगे, उसको कैसे अट्रैक्ट करेंगे, उसको कैसे लेके आएंगे बैलेट बॉक्स तक, तो ये बहुत से सवालात हैं। इधर मैशत आपके सामने है। अच्छा काजी साहब, मर्ज होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले आज ही अता तारड़ ने कहा कि जहांगीर तरीन से अच्छे ताल्लुकात हैं और जो भी होगा उम्मीदवार कंबाइन होगा, जिन सीटों पे भी लड़ा जाएगा, तो इस तरह तो नून लीग का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया है। अच्छा, मैंने नहीं देखा शायद उन्होंने क्या कहा है। वो क्या कह रहे हैं कि जी हम कंबाइन हो गए, जाहिर है इनको अकोमोडेट करना पड़ेगा। मैंने यही अर्ज किया है ना कि ये एक पंजाब की एक नई क्लेमेंट पार्टी आ गई अब, क्योंकि ये पंजाब डोमिनेटेड इलेक्शन 2-3 लोग हैं कराची के जो ज्यादा, इमरान इस्माइल साहब की वहाँ कोई इतनी खास शायद कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, और इसके अलावा कौन कराची से था, वो अली जैदी साहब थे, वो भी पीटीआई के यानी प्लेटफॉर्म से जीते थे। उनकी कोई जाती क्लाउड मुझे नहीं लगता कि उन्हें हम इलेक्टेबल में शुमार कर सकते हैं। तो बहरहाल ये अगली पावर अच्छा सईद काजी साहब, ये तो अभी कुछ लोग हैं ना पीटीआई के जो फ्रंट लीडरशिप थी वो चले इसमें शामिल हो गई। हमने देखा कि पिछले 1 महीने से कुछ दिनों से कई रहनुमा तहरीक इंसाफ के छोड़ के बैठे हैं अपने घरों में। तो आपको क्या लग रहा है अब उनमें से कोई नून लीग ज्वाइन करेगा, पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेगा? आपके पास कोई इस तरह की इतलात हैं? मैं इस बारे में इतलात तो मेरे पास नहीं है कि ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, लेकिन सवाल ये है कि उनकी जितनी भी प्रोमिनेंस थी उनकी साबका पार्टी की हवाले से थी और वो हमें समझ आता है। तो अब ये मुश्किल होगा उन लोगों के लिए जो एक पार्टी के प्लेटफॉर्म से नुमाया हुए थे या पावर में आए थे, तो वो भी सोच रहे होंगे कि क्या होता है। और वो अभी वो तेल देख रहे हैं, तेल की धार देख रहे हैं, ये जून का बजट आ रहा है इसको देख रहे हैं। इस पे आज ही हम देख रहे थे कि वहाँ मुझे अभी खबर मिली इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में, तो उन्होंने जो लोअर जो थे क्लास यानी वर्कर जो थे, उन्होंने दरवाजे बंद किए हुए हैं। तो ये बेसिकली ये सारा जो खेल है ये अल्टीमेटली डिपेंड करेगा कि किस हद तक वसी तरीन रिलीफ इसहाक डार साहब इस बजट में दे पाएंगे, क्योंकि मैशत के साथ सियासत जुड़ी होती है और सियासत की तश्कील मैशत के साथ ही होती है। मैशत अच्छी हुई तो लोग ने सर पे बिठा लेंगे, आंखों पे बिठा लेंगे, मैशत ना हुई तो कोई भी स्क्रिप्ट जो है वो दरमबरम हो सकता है। अच्छा सईद काजी साहब, आपने अभी खुद भी कहा कि जितने भी ये इलेक्टेबल्स थे वो पीटीआई की वजह से ही वोट ले रहे थे, तो अब चूंकि नई पार्टी हो गई है तो आपको लगता है कि वोट ये हासिल कर सकेंगे, अवाम का एतमाद ये दोबारा से ये हासिल कर सकेंगे जो कि पीटीआई में रहते हुए किया था इन्होंने? देखिए, अगर तो जो रवायती पीटीआई बाहर जाती है तो मुझे लगता है कि रेट ऑफ एब्सटेंशन बहुत ज्यादा होगा। और रेट ऑफ एब्सटेंशन जो है वो फायदा देगा ये जो नई पॉलिटिकल लोग हैं इनको। और अगर मतलब फिर जो अपनी मर्जी से आप जो है वो टेलर भी कर सकते हैं रिजल्ट। तो अभी हमने ये देखना है कि जो क्या जवाबी एक स्ट्रेटजी बनती है अपोजिशन की तरफ से। मगर फिलहाल तो आप यूं समझ लें कि ये सारे बड़े एम्बिशियस लोग हैं और आप जानते हैं कि अलीम खान साहब तसलसल के साथ, और उन्हें बहुत बड़ी एक उनको बैकिंग भी थी पिछले दौर में, पंजाब के वो सीएम तो ना बन पाए, हम सबको अंदाजा है। मगर अब ये बातें बरमला हो रही हैं कि पंजाब के अगले सीएम के उम्मीदवार जो हैं
वो शायद अलीम खान ज्यादा है। कोई और डार्क हार्स आ जाए तो मैं कह नहीं सकता, मगर पंजाब में बहरहाल एक और पावरफुल ग्रुप जो एटलीस्ट मालियाती तौर पर बेपनाह पावरफुल है और उसको जो ताकतवर हलकों की भी हमायत हासिल है, वो आके मैदान में बैठ गया है।